देश के सूबों में जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब स्वतंत्र जांच एजेंसियों की छापेमारी शुरू हो जाती है। ऐसा हमारा कहना नहीं बल्कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश भर में कल अखिलेश यादव के करीबियों पर जो छापेमारी आईटी विभाग की चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब छापेमारी शुरू होती है। उनकी बातों में कितना दम है ये जानने के लिए हम इटावा में यहाँ पक्का तालाब पर हैं, जहाँ सपा और भाजपा के प्रवक्ता और आम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? विकास भदौरिया हूँ, क्षेत्रीय महामंत्री हूँ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का। अच्छा विकास जी, ये बताइए, कल अखिलेश जी ने कहा है कि जिस तरह से छापेमारी चल रही है आईटी विभाग की, आयकर विभाग की, उन्होंने कहा जब जब चुनाव आते हैं तब तक ये जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं तब तक ये उनकी छापेमारी शुरू हो जाती है। नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कभी हमने देखा किसानों के घर में कभी ईडी के छापे नहीं पड़ते, कभी जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं उनके ईडी के छापे। ईडी के छापे उन्हीं के यहाँ पड़ेंगे जिन्होंने नंबर 2 के तरीके से कहीं ना कहीं धन अर्जन किया होगा, कहीं ना कहीं भारत सरकार के टैक्स की चोरी है, या कहीं ना कहीं, और ये पिछले 12 से 15 की जो सरकार रही है सपा में, वो मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो खनन की हो या ज़मीन के कब्जे हों या लूट की घटनाएं हो, उस बीच में ज़्यादा उस समय का जो पैसा कमाया है, बचाया है, वो ईडी वाले नहीं लेंगे तो लेगा कौन? नहीं तो चुनाव के समय क्यों, बंगाल चुनाव की बात करें या महाराष्ट्र की हम बात करें, मध्य प्रदेश राजस्थान की, चुनाव नज़दीक आते हैं तभी छापेमारी क्यों होती है? नहीं, ये देखिए, ये सेंट्रल का विषय है। अगर ये चुनाव से अगर प्रभावित होता तो 2024 से पहले ये छापे पड़ने चाहिए। अभी क्यों पड़ रहे हैं? इसका चुनाव से कोई लेने देना नहीं है। ये ईडी की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो अपने एविडेंस इकट्ठे करते रहते हैं और जब उन्हें उसको लगता है तो उस पर वो कार्रवाई करते हैं, चाहे फिर वो, इसका दल से कोई मतलब नहीं। जो भी व्यक्ति चोरी करेगा, जो भी व्यक्ति गलत तरीके से धन को अर्जित करेगा, उसके खिलाफ ईडी के छापे होंगे। जो लोग गुंडाई करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक और हमारे साथ भाजपा का, क्या नाम है आपका? शरद वाजपेयी, सभासद हूँ यहाँ। शरद जी बताइए कि जो कमेंट आया है अखिलेश यादव जी का, जो छापेमारी भी चल रही है, चुनाव आते हैं तभी छापेमारी क्यों होती है? ऐसा नहीं, ये नेचुरल प्रक्रिया है। हमारे विकास भाई ने कहा ये बिल्कुल सही है। ये नेचुरल प्रक्रिया है, केंद्र से संबंधित है और वो अपने हिसाब से पूरा कार्य करते हैं। इसमें चुनाव और उससे कोई लेना देना नहीं। डर उसको हो जिसने कुछ किया हो, जिसने किया नहीं उसको डर नहीं होना चाहिए। कभी के ये बात अभी बताई, कभी कहाँ पर आप बताओ, ये कोई गरीब के घर में या किसी आम आदमी के घर में कभी कोई छापे पड़े हैं क्या? या जिसके घर पड़ रहे हैं अगर उसको डर है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होगा। नहीं, कल से छापेमारी चल रही, 24 घंटे हो गए हैं, राजीव राय का केवल 17,000 रुपये निकले हैं। ये प्रक्रिया है, ये ईडी की प्रक्रिया है, सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये वो स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिस हिसाब से उनको काम करना है, जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं। 17,000 निकले या 20,000 निकले या 50,000 करोड़ निकले, ये उनका विषय है, सरकार का विषय नहीं। ऐसा तो नहीं कि चाचा भतीजे एक हो गए हैं, इससे चलती इससे छापेमारी हो तो रही है? समझ में ही नहीं आ रहा एक हुए कि नहीं हुए। मैं तो अभी पूछ रहा था कि अखिलेश जी ने तो ट्वीट कर दिया, लेकिन सतपाल जी ने ना कोई सहमति, ना उनका कोई ट्वीट, कुछ अभी ऐसा मैंने सुनने में नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर वो एक हो गए तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई इसलिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर और पटल पर इतना काम कर दिया है कि पब्लिक को इतना दिया है और पब्लिक के लिए ही काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। कोई भाजपा को दिक्कत नहीं, चाहे 10 दल मिल जाए, चाहे 50 दल मिल जाए। हमारे साथ यहाँ सपा प्रेसपा के लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद यादव। आनंद भाई, ये बताइए, जो छापेमारी कल से चल रही है प्रदेश भर में, चुनाव आती है ऐसी चीज़ें क्यों शुरू हो जाती हैं? देखिए, पिछले 1 महीने में जो समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, उससे बीजेपी बौखला गई है। और जो लगातार गठबंधन हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे वो प्रसपा का हो चाहे आरएलडी का हो, उससे लगातार समाजवादी पार्टी का और अखिलेश जी का कद बढ़ा है। उससे ये लोग बौखला गए हैं। और हाल ही में आपने देखा, 2 दिन पहले प्रसपा से गठबंधन हुआ है, वो इनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई है। और उसी के मद्देनज़र ये तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि विकास भाई ने कहा ईडी, मैं इनको करेक्ट करता हूं, ये ईडी का छापा नहीं था, ये इनकम टैक्स का छापा था। ईडी का तो अभी हम लोग झेलने के लिए बाकी हैं। अच्छा, मतलब अभी और छापेमारी होगी, ईडी के झेलने को तैयार हैं आप? अभी ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, सभी तरीके के जो इनके हथकंडे हैं, जो इनकी मशीनरी है, वो चुनाव में, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो और बंगाल के चुनाव में आपने देखा, टाइमिंग पे जो टाइमिंग इनकी होती है वो साफ दर्शाती है कि ये बौखलाए हुए हैं। जैसे बंगाल में हारे, इसी तरीके से ये यहाँ यूपी में हार चुके हैं। ये इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए इन्होंने ये छापे की आखिरी तैयारी की है इन्होंने, और ये इसके लिए हम लोग तैयार हैं।
मतलब छापे में हार को इन्होंने बीजेपी ने मान लिया। एक और हमारे साथ भाई हैं, प्रेसपा से हैं, वरिष्ठ हैं। क्या नाम है आपका? आशीष पटेल, प्रदेश महासचिव प्रेसपा पिछड़ा वर्ग। अच्छा ये बताइए, चाचा भतीजे जब से एक हुए हैं, क्या लगता है तब से ये छापेमारी शुरू, इसकी कार्रवाई शुरू हुई है? नहीं, ये चाचा भतीजे एक हुए तो उसका परिणाम तो ये जनता इन्हें देगी अच्छी तरह से, लेकिन ये जहाँ भी चुनाव होता है जिस प्रदेश में, वहाँ ये लोग कार्य शुरू कर देते हैं। अभी तो उन्होंने छोटा तोता छोड़ा है, बड़ा तोता भी छोड़ेंगे। नेताजी कहते थे ये बंद तोता है, ये पिंजड़े में सेंट्रल के अधीन, तो ये जानबूझ के कर रहे हैं लोग। नहीं तोता कैसे, वो तो स्वतंत्र एजेंसी है ना, चुनाव आए उससे क्या मतलब, वो तो अपना काम करेगी ना। स्वतंत्र है, स्वतंत्र ऐसी लालू पीछे लगाया, कांग्रेस भी लगाती थी पहले, वही पलट भाजपा भी चल रही है। ये जो राष्ट्रीय दल हैं, वो जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको ख़त्म करने के पीछे चलते हैं ये लोग। मैं आपको बता दूं, ये जो छापे हुए हैं ये बेहद करीबी अखिलेश जी के हैं, तो इन्हें इस टाइम सिर्फ अखिलेश जी के ही लोग दिखाई दे रहे हैं और कोई सब दूध के धुले हो गए। पूरे प्रदेश में चाहे वो भाजपा के लोग हों, कितनी लूट की है, उनके यहाँ छापे कब पड़ेंगे? अच्छा विकास जी आप बताइए, अखिलेश के करीबी भी क्यों छापे? बेहद करीबी का मतलब क्या है? 2012 से लेकर 2017 में सबसे ज़्यादा लूट इन्होंने की है, पूरी सरकार में लूट हुई है। और लुटेरों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है, उसको आप शासन और प्रशासन के उससे देख रहे हैं, ये मुझे लगता गलत है। जब भी पहले दिन से कह रहे हैं अब अभी कोई गुंडाई करेगा, तो मोदी जी, योगी जी ने कहा है कि हम गुंडाई किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो करेगा उसकी कार्रवाई होगी। अच्छा, जिसने लूट की है उसके खिलाफ अगर सरकार, इनकम टैक्स, ईडी और ये लोग अगर जांच कर रहे हैं और इसमें दोषी पा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें सरकार कहाँ से आ गई? वो स्वतंत्र एजेंसी है। करीबी तो है अखिलेश जी के, चाहे वो जैनेंद्र यादव हो या मनोज यादव हो, ये सब है तो करीबी नहीं, अखिलेश मैं आपकी यादव। बात करीबी का मैंने आपसे बोला ना, उत्तर प्रदेश के जो 2012 से 17 का जो समय था, उस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लूट की घटनाएं हुई, सबसे ज़्यादा जमीन कब्जों की घटनाएं हुई और सारी घटनाएं हुई। उस समय ये लोग करीबी थे, इन्होंने लूटा है और इन्होंने लूटा है, अब उसको जांच में आ रहे हैं, दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। और भी लोग हमारे साथ सपा के यहाँ मौजूद हैं, लाल टोपी वाले यहाँ पर, उनसे लाल टोपी पे भी तंज आया था, अब उसके बाद ये छापेमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, अपना काम नहीं करेंगी चुनाव से पहले? KP सिंह साक नाम है मेरा। स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये सब आपको लोगों को पता है, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा। अभी बंगाल का चुनाव था, ये अपनी एक प्रायोजित तरीके से सारा सिस्टम बना के रखते हैं, जहाँ चुनाव होगा वहाँ इनका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। पता है जब ये विकास की बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये केवल गुमराह करेंगे। आप जहाँ खड़े हैं ये देख लीजिए, पक्का तालाब ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, सौंदर्यीकरण इसका हुआ, वो आप देख रहे हैं दूर तक टंकी, वहाँ जो विकास की बात नहीं करेगा। इनको केवल भटकाओ और जाति, धर्म और इनकी का नाम पे इनको वोट चाहिए, जो कि जनता सारी पूरी तरह से समझ चुकी है। आपके सी वोटर्स में देखिए, दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए। आज हम बात कर रहे हैं छापेमारी की, तो जो छापेमारी चल रही है, अगर चुनाव आ भी जाते हैं तो जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम तो बंद करेंगे नहीं। कल केशव प्रसाद, डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी माफ करिए आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि जांच एजेंसियां काम करेंगी। जांच एजेंसियां काम करेंगी, ये काम करना है। मनोज यादव पे छापा मारा, इनकम टैक्स पे ही है नंबर 1, ये पता कर ले, एजेंसी पता करें। और जिनके यहाँ राजीव राय के हमारा 17,000 रुपये मिले हैं, आप लोगों के माध्यम से ही पता है, 1700 सॉरी, जो भी मिला है सब एक नंबर में। लेकिन किसी तरह गुमराह करें, ये विकास की बात क्यों नहीं करते, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? विकास की बात नहीं करते। और लोग इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन ये बताइए, छापेमारी चल रही है इटावा से, यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि काम करा जाएगा, उस पर जांच एजेंसियां वो काम करेंगी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये क्या है, इसमें कितना दम? देखो, सबसे पहली बात एक चीज़ आप समझ लीजिए, बीजेपी सरकार ने आरक्षण पर जो हमला किया है, कल लखनऊ में संजय निषाद जी ने, इनके जो गठबंधन है, संजय निषाद जी ने का रैली बुलाई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी वहाँ उपस्थित थे। उन्हें लोगों को, निषाद के समाज लोगों को इसलिए बुलाया गया कि आरक्षण पे आज घोषणा होगी कि आरक्षण निषाद समाज को मिलेगा। जब नहीं मिला तो वहीं लोग 85,000 लोग वहीं पे बैठ के, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, न्यूज़ पे भी चल रहा है, उन्होंने साहब का आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। यहाँ आरक्षण की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, यहाँ आप लोग कितने परेशान हैं उसकी बात कीजिए। ईडी के छापे डले, चाहे CBI के डले, जनता अखिलेश यादव के साथ है और रहेगी। जनता अखिलेश यादव के साथ है। आप बताइए, और भी चीज़ों की तैयारी, CBI भी आने वाली है क्या अब? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है, मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड जिलाध्यक्ष। अभी तो बहुत कुछ आएगा, क्योंकि जब आदमी खिसिया जाता है ना, तो सारी चीज़ें वो
यूज करता है। अभी ईडी का लाए है, अभी इनकम टैक्स का भी है, अभी सीबीआई भी आएगी। पता क्यों आएगी? ये इनकी जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये अपनी जो सत्ता में है मौजूदा हालत में जो रुपया कमा रहे हैं, इन पे क्यों नहीं हो रहा? इन पे क्यों नहीं कर रही है जांच? इन पे भी तो करे। नाम बताइए किस पे भ्रष्टाचार के आरोप है बीजेपी में, बताइए किसके आरोप लगे अभी तक? बहुत लोग हैं, कितने नाम गिनाए हम, कितने नाम गिनाए? ये एक नाम बता दिए किसी का। आप खुद जानकार हैं, पूछिए ना। एक नाम बता दीजिए, एक नाम। हाँ, क्यों नहीं? केशव प्रसाद मौर्य है नहीं क्या? क्यों नहीं है? तो जांच करो ना, सीबीआई जांच कराओ ना, उनके भी करो। काफ़ी लोग हैं, हमें कितने लोगों नाम बताएं। आप अभी देखना, ये चुनाव आ रहा है, चुनाव में ये अक्सर ये करते हैं, जब ये खिसिया जाते हैं कहते हैं फास्ट बॉलर है, ये फास्ट बॉल कर रहे हैं। हमारे अखिलेश जी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, कितने भी अच्छी बॉलिंग ले आओ तुम, हमारे अखिलेश जी हर बॉल पे 6 मारेंगे, 6 बॉलों पे 36 रन बनाएंगे। इसी तरीके से सरकार में 400 सीटें हम ला रहे हैं। मोदी जी, योगी जी खिसिया रहे हैं, ये हमारे लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना भी डरा रहे हैं, हमारे लोग न डरने वाले हैं, पब्लिक न डरने वाली है। पब्लिक ने पूरा मन बना लिया, अखिलेश जी को लाएंगे। तो ये थे सपा और भाजपा के लोग। सपा वालों का कहना था कि ये जो जांच एजेंसियों के द्वारा जो बॉल फेंकी जा रही है उस पर अखिलेश जी अच्छे रन बनाएंगे और 400 से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। कहीं ना कहीं ये जो भी जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं उसके पीछे सरकार का हाथ है, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।